राजनीति में सुगबुगाहट बहुत कुछ बयां करती है और जैसे ही नया मंत्रिमंडल केंद्र सरकार का गठन हुआ और अनिल विज वहां पहुंचे, उसके बाद तमाम सोशल मीडिया में एक नई चर्चा शुरू हुई। उस चर्चाओं पर उनका खुद का क्या मानना है, उन्हीं से बताते हैं। फिर नया पक रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे बहुत पुराने सबके साथ संबंध है सारे, और सारे जीत के आए थे, मंत्री पद की शपथ ली है, तो मैं उनको मुबारकबाद देने गया हूँ। इसके अलावा कोई मामला नहीं। आप अमित शाह जी से मिले, आप जेपी नड्डा जी से मिले, और नहीं, अभी और भी मैंने कई मिलने हैं, तो वो मुझे किसी कारण से जल्दी वापस आना पड़ गया। अब जिनके साथ मेरी दुआ सलाम है, उनको तो सारों को मैं मुबारकबाद देने जाऊँगा। कुछ चुनावी चर्चाओं पर भी उन्होंने बातचीत करी कि नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ सिर्फ लोग मुबारक ही दे रहे थे, हम भी दे रहे हैं। नहीं, ये कह रहे हैं कि जैसे आप मिलकर के आए, हरियाणा के कई मंत्रियों को ये लगने लग गया है कि भाई अब कुछ फिर बदलाव की तैयारी शुरू हो रही है, क्योंकि चुनावी नतीजे बहुत अच्छे नहीं रहे। और सबसे बड़ी बात है कि 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव पड़े। कौन क्या सोचता है, क्या उसका सोचने का लेवल है, क्या उसके सोर्सेज है, ये तो वही बता सकता है। मैं तो अपनी बता रहा हूँ कि मेरे बहुत पुराने संबंध हैं सभी नेताओं के साथ, बहुत पुराने और घनिष्ठ संबंध हैं। तो मैं तो मुबारकबाद देने गया था और कोई बात मेरे मन में नहीं थी। और सर, जैसे कि हरियाणा में चुनाव के बाद अब जो मंथन का प्रक्रिया शुरू हुआ, कांग्रेस बड़ी खुश है। कांग्रेस कह रही है कि हमारा तो बस अगला सिस्टम तैयार है, आप देखिए 3 महीने बाद हम सचिवालय की कुर्सियों पे होंगे और सत्ता हमारे हाथ होगी। नहीं, ऐसे सपने लेने का सबको अधिकार है, हर व्यक्ति को अधिकार है, क्योंकि विश्व की किसी भी सरकार ने सपने लेने पर कोई टैक्स नहीं लगाया है। इसलिए हुड्डा साहब कोई सपने लेते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है और डंके की चोट पर तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बनाएगी। हुड्डा साहब तो कह रहे हैं कि पहली कदम जो सीएम बनते वो पोर्टल जो है उनको जो है उनको बंद कर देंगे। अरे ना नौमन तेज होना, ना राधा ने नाचना, ठीक है ना जी। हुड्डा साहब कैसे कर देंगे? हुड्डा साहब तो अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो वो कैसे कर देंगे? आप मुझे बताइए। वो बताए ना, अपने तो केस चल रहे हैं उनके, लोगों को बताए वो, जब मैं बताऊँ कि कौन कौन सा केस चल रहा है, उसमें क्या क्या इनके ऊपर आरोप है। हुड्डा साहब का ये भी कहना है कि सरकार अनुपमत में बीजेपी सरकार इसे हटाना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। हमारा पूरा बहुमत है और इसीलिए हम सरकार चला रहे हैं। अब ये हुड्डा साहब ये इसको रोज रोज बोलते हैं और उसका कोई हल नहीं है, बोलते रहे, खुश होते रहे। एक सवाल सर, खास बात और कि हुड्डा साहब ने ये भी कहा कि बीजेपी की नीतियों से लोग परेशान हो गए थे, और सबसे बड़ी बात है बीजेपी के जो पन्ना प्रमुख थे उनका पन्ना लोगों ने फाड़ दिया, इसीलिए उनको वोटिंग दी। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि अब ना पन्ना प्रमुख इनके साथ है, ना उनका वोटर इनके साथ है, इसलिए हमारे पास सत्ता आने की पूरी पूरी गुंजाइश है और हम वो लेके रहेंगे। देखिए, ऐसा होता है कि दूसरी पार्टियों के ऊपर बिना तथ्यों के आरोप लगाना ठीक बात नहीं है। तुम अपनी देखो ना, तुम्हारी अपनी पार्टी का क्या हाल होगा? तुम्हारी अपनी पार्टी में रिजल्ट निकलने के अगले दिन सही अलग अलग आवाज़ें आनी शुरू हो। हम पूरी तरह से मजबूत है, पन्ना प्रमुख तक हमने अपने संगठन को बना रखा है, और पूरी तरह से जो कमियां रहेगी, मैं मानता हूँ रहेगी, वो हर स्तर पे, जहाँ राष्ट्रीय स्तर पर कोई कमी है, राष्ट्रीय नेता उसके बारे में विचार कर रहे हैं। जो प्रदेश की कमियां रहेगी वो प्रदेश स्तर पर विचार कर रहे हैं। जो लोकसभा स्तर पर कमियां रहेगी वो लोकसभा की कमेटियां विचार कर रही हैं, और जो विधानसभा स्तर पर कमियां रहेगी उस पर भी विचार कर रहे हैं। और हमारा आगे बढ़ने का तरीका यही है। हम यहाँ तक आए इसीलिए हैं कि हम अपने कार्यों की ईमानदारी के साथ समीक्षा करते हैं और फिर उनको ईमानदारी से ठीक करते हैं। वैसा जेपी नड्डा जी आपके व्यक्तिगत मित्र भी हैं, उनके राजनीतिक सितारे भी आपसे बहुत मिलते हैं, उनके केंद्रीय मंत्री दोबारा बनाए गए हैं, वो इस बात
तो कैसे देखते हैं, क्या कहें? नहीं, बहुत अच्छा है। सभी जो मंत्री बने हैं, मनोहर लाल जी भी ऊर्जा मंत्री बने हैं और शहरी विकास मंत्री बने हैं। इसी प्रकार से हमें जो कृष्ण पाल गुर्जर जी बने हैं और इंद्रजीत यादव जी बने हैं। तो ये बहुत हरियाणा के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विशेष कृपा की है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ और इन तीनों साहिबान को मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ कि आपको बहुत अच्छी स्थान सरकार में मिला है।